दोस्तों एक सवाल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप हर महीने सिर्फ़ ₹500 लगाइए और 20 साल बाद वो ₹500 महीना ₹6 लाख से ज़्यादा बन जाए, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन ये कोई जादू नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है, कोई फ्रॉड स्कीम नहीं है। ये है एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एसआईपी के बारे में वो सब कुछ बताऊँगा जो आपको किसी टीचर ने नहीं बताया, जो आपके बैंक ने नहीं बताया और जो आपके किसी दोस्त ने भी आप लोगों को शायद कभी भी नहीं बताया। लेकिन एक बात पहले, इस वीडियो में एक ऐसा सीक्रेट है जो एसआईपी करने वाले लगभग 90% लोग जानते ही नहीं। और इस सीक्रेट की वजह से वो लोग एसआईपी से उतना फ़ायदा नहीं उठा पाते जितना उठा सकते थे। वो सीक्रेट क्या है वो मैं वीडियो के बीच में बताऊँगा क्योंकि उसे समझने के लिए पहले आपको एसआईपी की बेसिक जो है समझनी होगी। तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए और आखिरी तक देखते रहिए। क्योंकि वीडियो के आखिरी में एक ऐसी कैलकुलेशंस मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। तो शुरू करते हैं एकदम जो है बेसिक से। एसआईपी क्या है? तो एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हिंदी में अगर समझे तो हर महीने एक फिक्स्ड रकम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, बस इतना। जैसे हर महीने ₹500 या ₹1000 या ₹5000 ऑटोमेटिकली आपके बैंक खाते से कट कर जो है म्यूचुअल फंड में जाता रहे और वो पैसा जो है मार्केट में इन्वेस्ट होता रहे, बढ़ता रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है? तो म्यूचुअल फंड को समझने का सबसे आसान तरीका है, सिंपल भाषा में समझिए। मान लीजिए आपके मोहल्ले में 100 लोग हैं। हर महीने सब जो है ₹1000 जमा करते हैं। कुल ₹1 लाख जमा होता है। अब एक एक्सपर्ट वो पैसा अच्छी-अच्छी कंपनीज़ के शेयर्स में लगाता है। जब कंपनीज़ को फ़ायदा होता है, तो उसी के साथ उन सभी 100 लोगों को भी फ़ायदा होता है। तो यही है म्यूचुअल फंड। और एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक तरीका अब समझते हैं। एसआईपी काम कैसे करती है? आप किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करते हैं। मान लीजिए ₹1000 पर मंथ। हर महीने की एक फिक्स्ड डेट पर जैसे 5 तारीख आपके बैंक खाते से ₹1000 ऑटोमेटिकली कट जाते हैं। तो ये पैसा म्यूचुअल फंड में जाता है। वहाँ फंड मैनेजर जो है इसे इन्वेस्ट करता है और बदले में आपको मिलती है यूनिट्स। अब यूनिट्स क्या होती हैं? जैसे अगर आज म्यूचुअल फंड की 1 यूनिट की कीमत अगर ₹100 है और आपने ₹1000 लगाए तो आपको कितने यूनिट्स मिलेंगे? 10 यूनिट्स मिले। तो अगले महीने यूनिट्स की कीमत कितनी हो गई? ₹110 हो गई। तो ₹1000 में आपको मिलेगी 9.09 यूनिट्स। और जब आप पैसा निकालेंगे तो जितने यूनिट्स हैं उनकी उसी वक़्त की कीमत के हिसाब से पैसा जो है आपको मिलेगा। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। जब मार्केट ऊपर हो कम यूनिट्स मिलती हैं, जब मार्केट नीचे हो तो ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं। लॉन्ग टर्म में एवरेज कॉस्ट कम हो जाती हैं और रिटर्न ज़्यादा। यही जो है एसआईपी की सबसे बड़ी ताकत है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट। लेकिन रुकिए, अभी तक आपने एसआईपी की बेसिक ही समझी है, लेकिन वो जादू जो ₹500 को ₹6 लाख बनाता है, वो अभी नहीं समझा। उसे समझने के लिए एक और कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है और वो कॉन्सेप्ट है कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग है।
अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का जो है 8वां अजूबा कहा था, क्योंकि इसमें आपका पैसा पैसा कमाता है और वो कमाया हुआ पैसा भी पैसा कमाता है। तो आपको एक एग्ज़ाम्पल से मैं समझाता हूँ। अगर आपने ₹1000 लगाए, 12% रिटर्न मिलता है। अगले साल ₹1120 पर रिटर्न मिलेगा, उससे अगले साल ₹1254 पर। देखिए, आपने कुछ नहीं किया, पैसा खुद बढ़ता रहा। और एसआईपी में जब हर महीने पैसा ऐड होता है, तो कंपाउंडिंग जो है और तेज़ी से काम करती है। यही है वो जादू। अब एक रियल कैलकुलेशन से समझिए। अगर आप ₹500 पर मंथ एसआईपी करें 20 साल के लिए, तो 12% एवरेज रिटर्न पर आपने कुल लगाया आपने कुल लगाया है ₹1,20,000। अगर हम बात करें 12 महीनों में, हर एक महीने ₹500, तो ₹1,20,000 और इसमें आपको मिलेगा कितना? ₹4,99,576। मतलब आपका पैसा लगभग 4 गुना हो गया। अगर वहीं दूसरी तरफ ₹1,000 पर मंथ 20 साल के लिए, तो आपने लगाया ₹2,40,000 और आपको मिलेगा कितना? 9,99,148, करीबन 10 लाख रुपया। वहीं पर अगर आपने ₹5,000 पर मंथ 20 साल के लिए आपने लगाया, तो करीब कितना होगा? 12 लाख रुपए और आपको मिलेगा कितना? 49,95,740 तो करीब 50 लाख। लेकिन दोस्तों, ये कोई गारंटी नहीं है, ये एक एग्ज़ाम्पल है, लेकिन यह दिखाता है कि कंपाउंडिंग की जो है ताकत क्या होती है। अब वो सीक्रेट जो 90% लोग नहीं जानते हैं और जिसकी वजह से वो एसआईपी से उतना फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, वो सीक्रेट क्या है? तो आगे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसे नंबर से जो है आपको समझना है। जैसे कि मैं आपको अपने नाम से एग्ज़ाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। जैसे राहुल ने 25 साल की उम्र में एसआईपी शुरू की, ₹2,000 पर मंथ, 35 साल तक, यानी कि 10 साल एसआईपी की, फिर बंद कर दी, लेकिन पैसा मार्केट में रहने दिया। तो 60 साल की उम्र में उसके पास होंगे 1,70,00,000 रुपए, तो करीब 1.5 करोड़ के आसपास। वहीं रवि ने 35 साल की उम्र में एसआईपी शुरू की, ₹2,000 पर मंथ। रवि ने 35 साल की उम्र में एसआईपी शुरू की, ₹2,000 पर मंथ। 60 साल तक यानी 25 साल में एसआईपी की, राहुल से ज़्यादा समय। 60 साल की उम्र में उसके पास होंगे 95 लाख। राहुल ने कम पैसे लगाए, कम समय तक एसआईपी की, लेकिन ज़्यादा पैसा पाया। सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उसने जो है जल्दी शुरू किया। यही है वो सीक्रेट जो आप लोगों को 90% लोगों को पता नहीं होती है। और वहीं एसआईपी में सबसे बड़ी गलती देरी से शुरू करना। अब बात करते हैं एसआईपी कहाँ और कैसे शुरू करें। तो दोस्तों, एसआईपी शुरू करना बहुत आसान है। स्मार्टफ़ोन से घर बैठे भी आप लोग एसआईपी है वो कर सकते हैं। जैसे बिगिनर्स के लिए ग्रो है और यहाँ पर आप लोग एसआईपी जो है कर सकते हैं। तो अकाउंट खोलने के लिए आपके पास क्या-क्या चाहिए? तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और एक सेल्फ़ी। अकाउंट 24 से 48 घंटे में एक्टिव हो जाता है। डीमैट अकाउंट, आप ग्रो है और तो बिगिनर्स के लिए तो ये सभी चीज़ें चाहिए। अकाउंट जो है फिर 24 से 48 घंटे में एक्टिव हो जाता है। नंबर 2, बैंक के थ्रू। अगर आपको ऐप कंफर्टेबल नहीं लगता तो अपने बैंक जाइए, एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई बैंक है। सब बैंक जो है म्यूचुअल फंड एसआईपी आपको ऑफ़र करते हैं। लेकिन एक बात, बैंक के थ्रू एसआईपी में थोड़ा ज़्यादा चार्ज लग सकता है कंफर्टेबली ऐप के। अब सबसे इम्पोर्टेंट कौन-सा म्यूचुअल फंड चुनें? दोस्तों, यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है।
मैं आपको कोई स्पेसिफ़िक फ़ंड रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि हर व्यक्ति की सिचुएशंस अलग है और म्यूचुअल फ़ंड इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के अधीन है। योजना से जुड़ी हुई सभी जानकारी आप जो है ऑफ़िशियल वेबसाइट पर ज़रूर चेकआउट करना, लेकिन कैटेगरी जो है आप समझ सकते हैं। लॉन्ग टर्म है, अगर रिस्क बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो आई होप आप लोगों को बेसिक से पूरी जानकारी है, वो जो है मिल गए होंगे। तो एसआईपी के रिस्क क्या है? ये बात ऑनेस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला रिस्क मार्केट रिस्क। एसआईपी में पैसा स्टॉक मार्केट में जाता है, मार्केट ऊपर-नीचे होता है, शॉर्ट टर्म में नुकसान हो सकता है। दूसरा रिस्क है इन्फ्लेमेशन रिस्क, अगर रिटर्न है इन्फ्लेमेशन से कम रहा तो रियल वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तीसरा रिस्क है फंड मैनेजर रिस्क, फंड मैनेजर का डिसीजन गलत हो सकता है, लेकिन रिस्क को कम कैसे करें? तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, 10 से 15 साल में मार्केट का नुकसान रिकवर हो जाता है। डाइवर्सिफ़ाई करें, एक फंड में सब मत लगाइए, पैनिक मत रहें, मार्केट नीचे गए एसआईपी बंद मत करिए। यही सबसे बड़ी गलती है। अब वो 5 गलतियाँ जो एसआईपी में कभी नहीं करनी। गलती नंबर 1, मार्केट गिरने पर एसआईपी बंद करना। यह सबसे बड़ी गलती है, जब मार्केट नीचे हो तभी ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं, एसआईपी चालू रखें। गलती नंबर 2, किसी की टिप पर फंड चुनना, तो ये सब आपको नहीं करनी है। गलती नंबर 3, शॉर्ट टर्म में रिटर्न एक्सपेक्ट करना, तो एसआईपी लॉन्ग टर्म गेम है, 1 से 2 साल में आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए। गलती नंबर 4, एसआईपी और इंश्योरेंस को मिक्स करना। कुछ एजेंट यूएलआईपी बेचते हैं, एसआईपी भी, इंश्योरेंस भी, ये दोनों अलग रखें, एसआईपी अलग, टर्म इंश्योरेंस अलग। गलती नंबर 5, देर से शुरू करना, जो मैंने आपको बताया था वो याद रखिए, जितने जल्दी शुरू करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अब वो आखिरी कैलकुलेशन जिसकी ज़िक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था, अगर आपने आज अभी ₹1000 पर मंथ एसआईपी शुरू करते हैं और 10 साल में 2,30,000, 15 साल में 5 लाख, 20 साल में 10 लाख, 25 साल में 19 लाख, 30 साल में जो है 35 लाख, ये सब सिर्फ़ ₹1000 पर मंथ से, और अगर हर साल एसआईपी अमाउंट 10% बढ़ाते रहे, यानी कि स्टेप अप है एसआईपी, तो ये नंबर जो है और भी बढ़ सकते हैं। दोस्तों, पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन पैसे को काम पर लगाना एसआईपी के ज़रिए बहुत आसान है। तो आज से शुरू करें, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिस्क्लेमर भी है दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें दी गई जानकारी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के अधीन है। पास्ट परफॉर्मेंस, फ्यूचर रिटर्न की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से जो है सलाह लें। इस वीडियो में दिखाई गई कैलकुलेशन एस्टिमेटेड है, एक्चुअल रिटर्न अलग हो सकते हैं इससे। तो सेफ आपको रहना चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। अगर आपको एसआईपी के बारे में और जानना है तो नीचे कमेंट में लिखिए, और ये वीडियो उन लोगों को शेयर कीजिए जो अभी तक एसआईपी शुरू नहीं किए और जो एसआईपी के बारे में जानना चाहते हैं। और तो आई होप आप लोगों को पूरी जानकारी है जो मिल गए होंगे, एसआईपी क्या है, पूरी जानकारी, बिगिनर्स गाइड, काम कैसे करते हैं। तो एसआईपी ₹500 पर मंथ, 20 साल में 50 लाख संभावित मूल्य, लेकिन एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो ये आप सभी के ऊपर डिपेंड करता है, और यह वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाए गए हैं। हम जो है किसी भी तरह के कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी तरह की कोई भी गारंटी नहीं देते हैं कि आपको एसआईपी करना चाहिए। ये आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है। तो ऑफ़िशियल जो है सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह आप लोग जो है ले सकते हैं, और कमेंट्स करके आप लोग हमें बताइए वीडियोस आपको कैसा लगा। और इसी तरह से फिर आप लोगों को नए-नए वीडियोस हैं वो भी देखने को मिल पाएँगे। तो चैनल पर अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके रख लेना है, और वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, पहुँचाओ सभी लोगों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के वीडियोस हैं वो फिर मिलना आप सभी के लिए शुरू जो है हो सके। थैंक यू सो मच आप सभी का। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग हमें बता सकते हैं, और इसी तरह से नए-नए वीडियोस हैं, नए-नए अपडेट हैं, वो भी अब आपको मिलना जो है फिर शुरू हो पाएँगे।
तो यह वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। हम जो है किसी भी तरह से पुष्टि नहीं करते या गारंटी बिल्कुल भी नहीं देते कि इतना ही रिटर्न आपको मिल जाएगा कि ₹500 या ₹500 में 20 साल बाद 50 लाख, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ़ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। थैंक यू सो मच।